दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और एक बेहद इंटरेस्टिंग और खास गेस्चर सऊदी अरब की तरफ से दिखाया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को सऊदी एयरफोर्स की तरफ से एस्कॉर्ट किया गया। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 विमानों ने भारतीय प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट किया। पहले देखिए ये छोटी सी क्लिप, इसके बाद जानते हैं भारतीय प्रधानमंत्री का सऊदी विजिट एक ऐसे समय पर क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है जब टैरिफ वॉर चल रहा है। साथ ही कौन कौन सी बड़ी डील सऊदी की तरफ से साइन की जाने वाली है भारत के साथ, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए रॉयल सऊदी एयरफोर्स की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किए जाने की ये वीडियो। दोस्तों, इससे पहले याद आता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल जा रहे थे तो इस तरह के खास गेस्चर वहां मौजूद देशों ने दिखाया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल यानी आज सऊदी अरब के ऐतिहासिक शहर जिद्दा पहुंचे हैं। ये दौरा 2 दिन का है और उन्हें आमंत्रण दिया गया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान सऊदी एयर स्पेस में पहुंचा, रॉयल सऊदी एयरफोर्स के फाइटर जेट F-15 ने उनके विमान को स्पेशल एस्कॉर्ट किया। ये एक खास सम्मान होता है जो सऊदी अरब सिर्फ अपने करीबी और विशिष्ट मेहमान को देता है। इस यात्रा में भारत और सऊदी अरब के बीच कम से कम 6 अहम समझौते यानी MOU साइन होने वाले हैं। रात तक बातचीत चल रही थी और संभावना है कि कुछ और समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। इन समझौतों में डिफेंस, व्यापार, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट और सांस्कृतिक सहयोग जैसे अहम सेक्टर शामिल है। दोनों देश अब केवल व्यापारिक रिश्तों तक सीमित नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर उभर रहे हैं। दोस्तों, इस यात्रा में मोदी और मोहम्मद बिन सलमान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये काउंसिल 2019 में बनी थी जब क्राउन प्रिंस भारत आए थे। दोस्तों, इस यात्रा की एक और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिद्दा जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं पिछले 40 सालों में। आखिरी बार 1982 में इंदिरा गांधी जिद्दा गई थी। जिद्दा सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे मक्का और मदीना का गेटवे भी कहा जाता है। हर साल लाखों भारतीय हज और उम्रा करने यहीं से मक्का मदीना जाते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री इस दौरे में एक फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे जहां भारतीय वर्कर्स काम करते हैं। वे वहां भारतीय मजदूरों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। करीब 27 लाख भारतीय नागरिक सऊदी अरब में रहते हैं और काम करते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच ट्रेड रिलेशन भी काफी मजबूत हो रहे हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार करीब 43 अरब डॉलर का हो चुका है। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सोच और उनकी विजन 2030 नीति ने सऊदी अरब को पूरी तरह से बदल दिया है। सऊदी अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता बल्कि टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने कहा, हर बार जब मैं उनसे मिलता हूं वो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। उनका विजन और ऊर्जा गजब की है। इस यात्रा में कुछ और बड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है, जैसे कि वेस्ट एशिया की स्थिति, इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष और हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री सुरक्षा पर बढ़ते खतरे। इन मुद्दों पर भारत और सऊदी दोनों की बड़ी भूमिका हो सकती है। भारत और सऊदी अरब दोनों G20 के सदस्य और ग्लोबल साउथ के अहम देश हैं। इनकी दोस्ती सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत जरूरी है। पिछले 1 साल में भारत के 11 मंत्री सऊदी अरब जा चुके हैं, यानी दोनों देशों के बीच बातचीत अब सिर्फ औपचारिक नहीं रही बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे को अपने करीबी सहयोगी की तरह देखते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये दौरा एक ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत में वक्फ कानून में बदलाव को लेकर कुछ विरोध हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जो कि दिखाता है कि दोनों देशों का रिश्ता राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक यात्रा नहीं है बल्कि भारत और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच एक नया पुल बनता दिख रहा है। ये दौरा दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत और संतुलित हो चुकी है। बहरहाल दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट से और जो भी खबर निकलकर सामने आएगी हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से दिखाए गए इस खास गेस्चर के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी
छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।